बांग्लादेश में क्यों नहीं सुरक्षित है? अपने देश में जो नफरत वाला बीज बोया गया है उसका असर बांग्लादेश में हो गया। कौन बो रहा है? नफरत के बीज कौन बोया? जैसे एक हिंदू मरता है वैसे विपक्ष भी मरता है। जब एक मुसलमान मरता है तो सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है। ओवैसी के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। क्या मुसलमानों को मार डालेंगे? नहीं, हिंदुओं को मार डालेंगे। दुबई में 5% जो है हिंदू हैं, 95% मुस्लिम हैं और सुरक्षित है कि नहीं है? एक हिंदू के साथ अगर कोई अत्याचार हो तो बताइए। वहाँ पे असली मुसलमान है, ये नकली हैं। वहाँ पे असली मुसलमान है, यहाँ के मुसलमानों की तरह नहीं है। हिंदू सऊदी अरबिया जाता है काम करने के लिए, वहाँ सुरक्षित है। इंडोनेशिया में सुरक्षित है। बांग्लादेश में क्यों नहीं सुरक्षित है? बांग्लादेश में क्यों नहीं सुरक्षित है? अपने देश में जो नफरत वाला बीज बोया गया है उसका असर बांग्लादेश में हो कौन गया। बो रहा है? नफरत के बीज कौन बोया? कौन बोया नफरत के बीज? देखिए, विपक्ष कहीं ना कहीं नाकाम तो है ही है कि बांग्लादेशियों पर अगर हमदर्दी दिखा रहा है तो ये टोटल पॉलिटिक्स है, ये वोट बैंक है कि राजनीति करे अपनी हद तक। जहाँ पे देश की बात आ जाए वहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो। धर्म की जय कब होगी? जब धर्म बचेगा तभी तो। अरे जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है दीपू चंद को लेकर के। ये पूरा डिबेट इसी के ऊपर है कि यहाँ का इंडिया का मुसलमान इस पे क्या अपना राय देना चाहता है, इसका समर्थन क्यों नहीं कर रहा है और जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ये वीडियो पूरा इसी के ऊपर है कि आप लोग वीडियो पूरा देखो कि इंडिया के मुसलमान क्या सोचते हैं पूरा बांग्लादेश का मामले को लेकर के। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखो और अपना राय कमेंट में रखो। एक हत्या हो गई, वो चंद्रशेखर जिंदा है कि खत्म हो गया? चंद्रशेखर रावण की बात कर रही हो? चंद्रशेखर रावण है कि खत्म हो गया? वो क्यों नहीं दलित की हत्या हुई बोल रहा है? खाली वोट लेने के लिए बाबा साहब का फोटो लगा करके वोट लेने के लिए चंद्रशेखर आता है क्या? कल एक हत्या हुई है, कोई बोल रहा है? जहाँ पे हिंदू मारा जाएगा विपक्ष वाले भी मर जाते हैं उन्हीं के साथ में। जैसे एक हिंदू मरता है वैसे विपक्ष भी मरता है। जब एक मुसलमान मरता है तो सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है। बहुत सही सवाल किया आपने कि जब एक मुसलमान मरता है तो सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है। जब इजराइल और फिलिस्तीन गाजा में जब लड़ाई चल रही थी तो आपने देखा होगा कि पुराने लखनऊ में मार्च निकाला जा रहा था, परिवर्तन चौक पे मार्च निकाला जा रहा था। बच्चे हो या महिलाएं सब मार्च में शामिल हो रहे थे और सब मुस्लिम थे। लेकिन आज जब बांग्लादेश में एक हिंदू को सरेआम पीट करके मार दिया जा रहा है ईश निंदा के आरोप में, जो कि वहां पर कानून व्यवस्था है लेकिन कानून को भी ध्यान में ना रखते हुए लोग मॉब ब्लीचिंग कर रहे हैं, उस आदमी को सड़क पे लेटा करके मार रहे हैं और उसके बाद जब वो मर जाता है तो उसकी लाश को चौराहे पे लटकाते हैं और पेट्रोल डाल करके आग लगा देते हैं। एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है क्योंकि वो सिर्फ हिंदू थी। क्या लगता है कि इस पर क्यों नहीं बोलेगा मुसलमान, किस पे क्यों नहीं बोलेगा विपक्ष? उस घटना को देख करके मैडम बहुत दुखी है। हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो, आपकी जनता को हम दिखा दें। बहुत दुखी हैं जब से उस घटना को देखा है और यही इस घटना पे क्यों नहीं बोलेगा विपक्ष? बहुत जल्दी हमारे भारत में भी शुरू हो जाएगा क्योंकि मुस्लिम का काम है। जैसे आबादी इनकी बढ़ेगी, जैसे इनकी आबादी बढ़ेगी घटना ये लोग तुरंत शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? तो आबादी जहाँ इनकी नहीं है वहीं पे हिंदू सुरक्षित है और जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा हो गई वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो कहना है मुसलमान यहाँ रुका क्यों था बताइए? मुसलमान यहाँ इसलिए रुका था कि अभी मुस्लिम का हमारा एक देश बन रहा है पाकिस्तान। यहाँ हम रुकेंगे तो यहाँ भी हम जो है पाकिस्तान का जगह पर हिंदुस्तान नाम है इसका, हिंदू स्थान, हिंदुओं के रहने का स्थान नाम है। ये काट करके नाम हिंदुस्तान बना देंगे, पाकिस्तान का छोटा भाई हिंदुस्तान कर देंगे। तो ये लोग हिंदुस्तान को मिटाने के लिए यहाँ पे रुके थे कि यहाँ पे हम रहेंगे, जब तो यहाँ पे रहेंगे फिर गजवाए हिंद करेंगे। लेकिन योगी और मोदी जी जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा हैं तब तक कोई गजवाए हिंद नहीं होगा। यहाँ खाली भगवाए हिंद चलेगा और जब तक भगवाए हिंद चलेगा तब तक हमारा हिंदू समाज यहाँ पर सुरक्षित है। नहीं तो
हमारा हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ विपक्ष के नेताओं से, आज कहाँ हैं आप लोग? आज आकर क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ पे कुछ नपुंसक हिंदू भी आके खड़े होते हैं जो हमारी हिंदू बहन बेटियों का बुराई करते हैं, जो ये बोलते हैं कि फलाने नेता की लड़की मुसलमान के साथ भाग गई, फलाने नेता की लड़की मुसलमान के साथ भाग गई। परसों हमारा इसी काफ़ी बवाल हुआ है। अरे ये आके साले नहीं बोलते हैं कि किस नेता और किस मुसलमान की लड़की हमारे हिंदू समाज में आई है, ये नहीं बोलते हैं। जगह समाज है, लड़कियां सबकी हैं, चाहे हिंदू की चाहे मुसलमान की। मैं हिंदू मुसलमान की लड़कियों की बात नहीं करता हूं, मैं ये देखता हूं कि हमारा हिंदू सुरक्षित रहे। लोग बोलते हैं सनातनी विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो। धर्म की जय कब होगी? जब धर्म बचेगा तभी तो, जब भगवान राम के आदर्शों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। सवाल ये उठता है ना कि जब फिलिस्तीन की बारी थी तो आपने देखा कि सदन के अंदर फिलिस्तीन जिंदाबाद के ओवैसी साहब नारे लगा रहे थे, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, 7 साल की बच्ची का क्या आरोप था जिसे जिंदा जला दिया गया? क्या आरोप था बताइए, इस पे क्यों नहीं विपक्ष बोल? देखिए बहन जी, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि जब सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद कह दिया उसने, उसी के भाई ओवैसी के भाई ने कहा, ओवैसी के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उसके बाद क्या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्या मुसलमानों को मार डालेंगे? नहीं, हिंदुओं को मार डालेंगे। लेकिन राजा सिंह, एकदम सही, राजा सिंह अभी जिंदा है। टाइगर राजा ऐसे हमारे देश के 3 राजा, हमारे यहाँ मोदी जी जिंदा है, योगी जी जिंदा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं नपुंसक हिंदुओं से कहना चाहता हूँ जो योगी जी का गुणगान करने लगते हैं। मैंने बीच में कहा था, योगी जो ओवैसी ने एक बात कहा था कि पाकिस्तान के युद्ध में हम साथ में खड़े हैं, उसकी हम लोगों ने सराहना की थी। लेकिन आज ओवैसी कहाँ चले गए? आज ओवैसी क्यों नहीं आ रहे हैं? एक हिंदू मारे जा रहे हैं। क्या ओवैसी भी कट्टरपंथी है? क्या ओवैसी भी कट्टरपंथी है? अब कट्टरपंथी नहीं होते, कट्टरपंथी नहीं होते तो आज देश में जवाब सुनो। हमारे इतना वो है, इतनी तकलीफ है, हम लोग देखिए ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। आज इतना कष्ट है क्योंकि हमारा हिंदू समाज का व्यक्ति मारा गया है। ये विपक्षी लोग मर गए हैं। आज यहाँ भी ऐसे विपक्षी आते हैं, नपुंसक विपक्षी, जो उल्टा सीधा हिंदू धर्म की बात करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। हम सनातनी नहीं हैं, हम सनातन के वो टुकड़े हैं जो हिंदू के रक्षा रखाव का काम करते हैं। जहाँ हिंदू सुरक्षित रहेगा तो हम लोग साथ में रह करके एक हिंदुओं को बचाने का प्रयास करेंगे। और योगी मोदी जी अगर आप खत्म हो चुके हैं तो आप बताइए, हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, इनसे सवाल ये है, आपसे भी सवाल ये है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, दुबई में 5% जो है हिंदू हैं, 95% मुस्लिम हैं, और सुरक्षित है कि नहीं है? एक हिंदू के साथ अगर कोई अत्याचार हो तो बताइए। मैं बता रहा हूँ, देखिए वहाँ पे असली मुसलमान है, ये नकली हैं। वहाँ पे असली मुसलमान है, यहाँ के मुसलमानों की तरह नहीं है। 90% यहाँ 90% मुसलमान कि इनकी जो है 4 पुश्ते 5 पुश्ते के बाद राम खाली पाकिस्तान नहीं, खाली किशन कुमार भी नाम आता है, राजेश कुमार भी नाम आता है, बांग्लादेश में। और सुनिए खाली प्रमोद पाकिस्तान कुमार भी नाम आता है। सुनिए कहीं सुरक्षित नहीं है मुसलमान, हिंदू हमारा कहीं सुरक्षित नहीं है। खाली भारत देश में सुरक्षित है, और जितना हिंदू सुरक्षित है उतने मुसलमान भी सुरक्षित है। नेपाल में नेपाल मुस्लिम देश है? नहीं, नेपाल मुस्लिम देश है? हिंदू की बात कर रहे हैं। नेपाल करे भारत, जहाँ मुस्लिम की बहुल्य संख्या है वहाँ पर हिंदुओं की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल कहाँ बहुल्य? हम बता रहे, हम बोल रहे हैं दुबई में सुरक्षित है, हिंदू सऊदी अरबिया जाता है काम करने के लिए, वहाँ सुरक्षित है। इंडोनेशिया में सुरक्षित है, श्रीलंका में सुरक्षित है, ठीक है, मालदीव में सुरक्षित है। बांग्लादेश में क्यों नहीं सुरक्षित है? बांग्लादेश में क्यों नहीं सुरक्षित है? अपने देश में जो नफरत वाला बीज बोया गया है उसका असर बांग्लादेश में हो कौन गया। बो रहा है? नफरत की बीज कौन बोया? नफरत की बीज, नफरत वाली बीज कौन बोया? सुनिए 12 से 17 तक जब सरकार चली है, जहां मैंने बताया
कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, सपा है इसकी जिम्मेदार। बिहार में और ही कर रहे हैं भाई साहब, बोलिए। बिहार में अभी एक मुस्लिम जो है, जो फेरी वाला था, कपड़ा बेचने वाला था, उसको पीट पीट कर मार डाला गया। अब बताइए क्या गलती थी उसकी। चलिए एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप ये बोल रहे हैं ना जो ईश निंदा की, हमें पूछ रहे, हम पूछ रहे ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, अब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम आपसे पूछ रहे हैं, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। जब बांग्लादेश में उस आदमी को मार दिया गया जिसको घसीट करके लेके गए, तो क्यों नहीं तब होनी चाहिए? जिन लोगों ने मारा है फांसी होनी चाहिए उनको, जिन लोगों ने मारा है। 7 साल की बच्ची की क्या गलती थी जिसको जिंदा जलाया गया? 7 साल की बच्ची की क्या गलती थी? सिर्फ वो हिंदू थी इसलिए? ये तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए मैडम। हाँ। नफरत की आग तो पूरी दुनिया में नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। जो 7 साल की बच्ची के साथ किया है उनको फांसी पे तुरंत लटका देना चाहिए। और कैसे कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित है? आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है? हमने कहा कि हिंदू वहाँ सुरक्षित है? हम तो कह रहे कि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है। इस समय जो हो रहा है बहुत असुरक्षित है हिंदू। सऊदी अरब में लेकिन दूसरी जगह सऊदी अरब है या और भी जितने भी अर्बन कंट्रीज है, क्या लगता है वहाँ पर सब हिंदू सुरक्षित है? नहीं, देखिए सऊदी अरब का कानून अलग है, बांग्लादेश का और पाकिस्तान का कानून अलग है। यहाँ पे पूरा जो मैटर है ये कानून का है। और अगर आप किसी मुद्दे को इस मुद्दे से जोड़ के देखोगे कि यहाँ हो रहा है तो वहाँ हुआ, ये गलत है। अगर मान लीजिए भारत में कहीं अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो वहाँ के बहुसंख्यक हैं वो हमारे अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज है उन पर अत्याचार करे। क्योंकि अगर आप वहाँ करोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप ऐसा कोई काम ना करो, ना इधर से ना उधर से, क्योंकि आपस में लड़ने से जो नुकसान है वो सिर्फ देश की जनता है, गरीब जनता का है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर वहाँ पे कुछ हुआ है, मान लीजिए कोई सिरफरा वही काम यहाँ करता है, तो ये भी गलत है। लेकिन गलत वो भी है जो बांग्लादेश में हुआ है। इसमें भारत सरकार को अपना दखल देना चाहिए और इसमें जाके भारत सरकार ने दखल दिया है, भारत सरकार लगातार संपर्क में है, दखल दे रही है। भारत सरकार को करना चाहिए कि जो वहाँ, क्योंकि जो वहाँ पे जो स्थिति है, जो वहाँ पे स्थिति हो गई है, अब वो स्थिति सुधरेगी नहीं। क्योंकि जब कोई देश कट्टरपंथी को चुनता है तो वो देश सही रास्ते पर नहीं जाता है। कट्टरपंथी किसी एक धर्म के नहीं होते, वो किसी भी धर्म की हो सकती है। अगर वहाँ पे आप काफिरों को ही क्यों निशाना बनाया जाए? काफिर काफिर कह करके काफिरों को निशाना क्यों बनाया जाए? कट्टरपंथी सिर्फ एक धर्म में होते हैं सब? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे इस तरह से कट्टरपंथी शुरू हो गई है तो वहाँ पे जो हमारी केंद्र की सरकार है उसको वहाँ के जो हिंदू हैं उनको वहाँ से ला के भारत में बसा देना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे अब ये शुरू हुआ है तो वहाँ होता रहेगा, क्योंकि वहाँ की सरकारें उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है। कहीं ना कहीं वोट बैंक जैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने वोट बैंक के लिए क्यों एक्शन कहा कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भारत में बुला लेना चाहिए। भारत सरकार को यहाँ बुला के यहाँ पे उनको रोजी रोटी और उनको रहने की व्यवस्था, खाने व्यवस्था उनको। आपने देखा SIR की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जांच पड़ताल की जा रही है, बांग्लादेशियों को हमारे देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है जब उनको उनके देश भेजने की बात की जा रही है। अब देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं नाकाम तो है ही है। अगर SIR के मुद्दे पे विपक्ष ये उठा रहा है कि बांग्लादेशियों पर अगर हमदर्दी दिखा रहा है, तो ये टोटल पॉलिटिक्स है, ये वोट बैंक है। विपक्ष के लिए जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो भी हैं वो एज अ वोट है, तो विपक्ष क्यों चाहेगा कि उसका वोट कटे? सही राजनीति ये होनी चाहिए कि जो इंसान इलीगल इमिग्रेट्स है, जो भी अवैध तरीके से भारत में रह रहा है, उसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उसको उसके देश में वापस भेजना चाहिए। यानी कि विपक्ष को लगातार घुसपैठियों का साथ देना चाहिए सिर्फ वोट के लिए। जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि घुसपैठियों को परेशान किया जा रहा है SIR के नाम पे लोगों को। यादव से कोई जाके ये पूछे कि घुसपैठिए उनके क्या लगते हैं? वोट लगते होंगे। घुसपैठिए उनके कौन हैं? उनके रिश्तेदार हैं, उनके नातेदार हैं, उनके सजाती हैं। कौन घुसपैठिए? वो घुसपैठिए हमारे भारत का खा रहे हैं। और जब कोई गतिविधि इस तरह होगी भारत विरोधी, तो वो घुसपैठिए भारत के विरोध में खड़े होंगे, ना कि भारत के पक्ष में। तो हमारे देश के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति करे अपनी हद तक। जहाँ पे देश की बात आ जाए वहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव जी जो राजनीति कर रहे हैं, दिन रात वो बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की दिक्कत ये है कि वो कंफ्यूज नेता हैं, थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे इसलिए हैं क्योंकि अरे विलायत से पढ़ के आए थे, लेकिन उसी संसद में गए थे तो कहते मुझे CA कानून ये कौन सी भाषा है मुझको समझ में नहीं आ रहा है। वो अंग्रेजी में होगा या हिंदी में होगा? क्या अखिलेश यादव? अब हो सकता है वाती लोग तो कहते हैं कि चचा के हमसाए में वो थोड़ा सा उर्दू ज़्यादा समझने लगे थे और हिंदी और इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हैं। तो बाबा साहब को अगर वो इतना जय भीम करते हैं दिन रात वोट बैंक के लिए, तो उनको बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। और बाबा साहब ने अपने किताब में लिखा है कि हम अंत में और पहले भारतीय हैं।
तो आप राजनीति करिए, बिल्कुल करिए, आपकी राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करने के लिए तो आए यहाँ पे, लेकिन किसी ऐसे मामले में राजनीति ना करिए जहाँ पे देश का नुकसान हो रहा हो। तो बाबा साहब से कुछ सीख लेते हुए इस तरह के जो मुद्दे हैं या तो उस पर मुंह बंद रखिए, जब बोलिए तो देश हित में बोलिए। अखिलेश यादव को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वहाँ पे हर जगह ऐसे सेकुलर हिंदू मिलेंगे जो विपक्ष का पूरा साथ देंगे। जहाँ देश का बात आएगा वहाँ पे भी राजनीति करेंगे। ऐसे भी लोग अपने इंडिया में मिल जाएंगे। जैसे व्यक्ति बीच डिबेट में आया, वो अभी बोल रहा था कि यहाँ पे जो बांग्लादेश में हुआ उसका भी जिम्मेदार जो इंडिया में हिंदू मुसलमान हो रहा है उसके वजह से हुआ। तो आप लोग अपना क्या राय देना चाहते हो आप लोग कमेंट में लिखो, और सबको पता चलना चाहिए ताकि सब कोई समझ सके। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक दूसरे नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।